अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिसबा सैफ व्लॉग्स। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ईद का तीसरा दिन है और ये तीसरे दिन का व्लॉग है। सबको मेरी तरफ से ईद का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और मेरी भी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी गुजरी है। और इसी तरह से आज जो तीसरा दिन है ईद का, वो भी हम लोगों ने ऐसे ही प्लान किया हुआ था। रात को ही हमारा ये हो गया था डिसाइड कि सुबह हम लोगों ने जो है वो शाही टुकड़े बनाने हैं। वो ईद के 3 दिन थे जो थे वो लेट थोड़ा सा उठे हैं, तो बेटे ने ना ऐसे किया कि उसने उठ के तो ब्रेड फ्राई करनी शुरू कर दी है। अब उसने कटिंग भी अपनी मर्ज़ी से की है और इसके किनारे भी नहीं कट किए थे, और उसने ना फ्राई करके उसने सारी ब्रेड जो थी वो कटिंग करके उसने रखी हुई थी। जब मुझे उठाने आया बाकायदा कि हाँ जी मम्मा जी आ जाएँ, मैंने बहुत ज़्यादा सा आपका काम जो है ना वो कर दिया है किचन में। जब मैं आई हूँ किचन में, मैंने देखा, मैंने कहा बेटा ये आपने क्या किया? आपने तो किनारे भी नहीं कट किए इसके, तो ये तो बहुत हार्ड हो जाएँगे जब ठंडे हुए तो कहने लगा नहीं मम्मा कोई बात नहीं, खैर है, जब ये जाएँगे ना कस्टर्ड में तो ये खुद ही सॉफ्ट हो जाएँगे, तो आप ना नहीं बस ठीक है, ऐसे ही आप हमें बना दें। तो अब उसने ब्रेड ख़राब कर ही दी थी, अब मुझे बनाना ही था। फिर मैंने उसको ही बना के मैंने डेकोरेट कर दिया, ऊपर से मैंने थोड़ा-सा गार्निशिंग कर दी उसकी, और फिर मैंने साथ में उसकी फेनियाँ बना लीं। और ये देखें, ये सारी ब्रेड जो थी ना उसने कट करके ख़राब की। फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप नाश्ता करें और नाश्ते में आप इसको साथ खाएँ। थोड़ा सा ये सालन था और साथ में हम लोगों ने नान मंगवा लिए। नाश्ता काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों का, बस लेट उठे, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें बनाई हैं, फिर उसके बाद हम लोगों का नाश्ता स्टार्ट हुआ है। क्योंकि उसके बाद फिर बच्चों ने भी अपनी प्लानिंग करनी थी ना अपने कज़न्स के साथ कि हम लोगों ने क्या करना है। सारे ही अपनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं सभी इसी तरह से। उसके बाद मुझे था कि आज थर्ड डे है और मैंने अम्मी लोगों की तरफ जाना है, भाई भी बुलाई जा रहे थे। तो फाइनली मेरा ये था, जो मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। कि होता है ना कि माँओं के घर जाना ईद वाले दिन तो अच्छा लगता है ऐसे। तो मेरे साथ तो खैर कोई नहीं गया, सभी बिज़ी थे अपने अपने कामों में, तो मैंने कहा चले ठीक है मैं हो के आ जाती हूँ। तो इसलिए फिर मैं जो थी मैं इधर अम्मी लोगों की तरफ आ गई। काफ़ी शाम में आई थी, तो बस मुझे ये था कि मैंने रात इधर रुकना है और सुबह फर्स्ट टाइम फिर मैंने वापस चले जाना है। यहाँ पे एंटर होते साथ ही मुझे इतना अच्छा लगता है जब भी ये मैं सारा गार्डन सा इस तरह से देखती हूँ, और ये जो पौधे होते हैं ना फलदार, ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। और ये दरख्त जो है ना, ये बेर जो इतने ज़्यादा गिरे होते हैं ना नीचे कि इनके ऊपर पाँव देने का दिल नहीं करता। साइड साइड से बंदा होके गुजरता, और अम्मी अबू भी सारा दिन यही है कि इनको उठाने में लगे रहते हैं कि इनके ऊपर पाँव ना आए। और ये इतने ज़बरदस्त लग रहे थे ना, बस ऐसे गिरते ही जा रहे थे, पके हुए हैं ना, तो वो बस वो ना अपनी रफ्तार में बस ऐसे गिरते ही जा रहे हैं। जब इकट्ठे कर लेते इतनी टोकरियाँ भर लेते हैं, फिर वो ऐसे ही जो मोहल्ले में होते हैं उनको दे देते हैं, जो भी कोई मांगने आता है या कहने आता है कि हाँ जी आप हमें दे दें, तो फिर उस दिन उनको दे देते हैं। तो मैं तो ऐसे कहने लगी थी अम्मी अबू को, मैंने कहा आप लोग ऐसे किया करें, सुबह सुबह ना बेरों की टोकरी भर के बाहर रख दिया करें, जिसको ज़रूरत होगी ना वो ले जाया करेगा। तो वो कहते हैं कि हमारा तो सारे दिन का यही काम होता है, हम ना 2-3 दफ़ा ऐसे 2-3 शिफ्ट लगा लेते हैं इनको ना ऐसे चुनने की, वो सारे इकट्ठे कर देते हैं ताकि पाँव के नीचे ना आए। और फिर अमरूद जो थे वो इधर बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन रह थोड़े गए थे अब ना। और भतीजियाँ मेरी जो हैं वो गई हुई थी अपनी नानों की तरफ, इसलिए रात मेरी जो थी ना वो मैंने उनके साथ खेलना था, लेकिन फिर वो नहीं थी घर पे। और वो सुबह मैंने उनको फिर बुला लिया था, मैंने कहा मैंने जाना है वापस, तो आप लोग मुझे मिल लें। फिर वो आ गई थी और इतने में ही हम लोगों ने फ़न कर लिया और मेरा टाइम अच्छा स्पेंड हो गया। तो ये देखिए मेरी भतीजियाँ जो है वो आके मेरे साथ काफ़ी माशाल्लाह से अटैच हैं, और इस तरह से ना हम लोगों ने हल्ला गुल्ला किया। मेरा भी दिल लग गया और उनको भी बहुत मज़ा आया जब वो इधर आई थी। मैंने कहा चलें ठीक है जी, मेरे आने का जो मकसद था ना वो पूरा हो गया कि अम्मी लोगों से मिल लिया और आप लोगों से भी। फिर रात में जब हम लोगों का प्रोग्राम था कि भाई कहते कि चलें हम लोग कुछ खाने चलते हैं, फिर उधर जाके भी यही था। फिर हम लोग ऐसे तैयारी की कि हम लोग चले ठीक है जी पिज़्ज़ा खाने चलते हैं। पहले तो मैं कह रही थी कि रश बहुत ज़्यादा होता है, पिछली दफ़ा भी हम लोग गए थे ऐसे भाई के साथ, तो हमें कहीं पार्किंग नहीं मिली थी और बहुत ज़्यादा रश होता है, तो यही सीन था। मैंने कहा भले आज तीसरा दिन है ईद का, लेकिन मुझे पता है कि रश बहुत ज़्यादा होगा। और वैसे ही हुआ कि 2-3 पॉइंट जो थे वो ऐसे ही हम लोगों से मिस हुए कि पार्किंग की जगह नहीं थी। फिर एक जगह पे हमें पार्किंग मिली तो हम लोग उधर ही फिर गए, और हमने पिज़्ज़ा ही खाना था, घर से डिसाइड करके गए थे कि हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है और साथ में फिर आइसक्रीम खाएंगे। बस यही था हमारा, और हम लोग निकल पड़े घर से। और आते हुए मैं बेटे से कह के आई थी, मैंने कहा सुबह तो तुमने ऐसे मेरे शाही टुकड़े ख़राब किए हैं ना, तो अब तुम्हारी पनिशमेंट यही है कि अब सालन तुम खुद ही बनाओगे। तो वो कह रहा था कोई बात नहीं मम्मा ठीक है मैं सालन बना लूँगा। मैंने कहा चिकन पड़ा हुआ, आप ऐसे करना आलू चिकन बना लेना, और रात में फिर आप लोग वो
खा लेना, रोटी भले तंदूर से ले आना या जिस तरह से भी, जो भी आपका हिसाब किताब लगेगा। और उनको इतना होता है कि मम्मा जी बस आप जाएं, हम लोग खुद ही कर लेंगे। पता नहीं बच्चों को क्या होता है कि माएँ जो हैं वो घर में है ना, तो उनकी थोड़ी डांट डिपट करती हैं, इसलिए वो कहते हैं कि नहीं नहीं मम्मा आप चले जाएं, आप ईजी हो, हम लोग अपना खुद ही हैंडल कर लेंगे यहाँ पे ना। तो यहाँ पे जब हम लोग खाने के लिए आए हैं तो हमें जी फर्स्ट फ्लोर हमें मिला, फोर्थ फ्लोर। तो वहाँ पे रूफ टॉप पे इतना मज़ा आ रहा था, बड़ी ही प्यारी और ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, बड़ा मज़े का मौसम था। यहाँ पे फिर हम लोग बैठे हैं और हमने काफ़ी इन्जॉय किया है। बस इर्द गिर्द इसी तरह से फैमिलीज़ आई हुई थी और बड़ी ही बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे, इतना ज़्यादा रश था कि इतनी सारी फैमिलीज़ जो थी ना वो तो वेटिंग में खड़ी हुई थी। तो मैं भाई से कह रही थी, मैंने कहा देखा मेरी बात सच थी ना कि रश बहुत ज़्यादा होगा। तो अब्बू भी थोड़ा सा, जब हम लोग घर से निकले ना, जो मैंने कहा तो मेरे अब्बू कहने लगे चलें शुक्र है आप लोगों को भी पता चल गया, वरना ये होता है कि सभी ऐसे ना बस निकल पड़ते हैं। तो अब्बू लोगों को होता है कि जब इस तरह के कोई मौके होते हैं ना तो फिर जाहिर सी बात है रश बहुत ज़्यादा होता है, तो आप लोग रहने दिया करो। उनको थोड़ा सा इस तरह से होता है कि रश वगैरह से ना ज़रा घबराते हैं, तो इसलिए वो कह रहे थे चले शुक्र है आप लोगों को भी अकल आ गई। लेकिन फिर भी नहीं, भाई कह रहे थे तो हम लोग आ गए और यहाँ पे आके देखा तो वाकई बहुत ज़्यादा रश था। खैर हम लोगों ने यहाँ पे पिज़्ज़ा खाया और बस ठीक ही था। जब ईद के दिन होते हैं या इस तरह से कोई भी होती है ना, कोई इवेंट होता है या कोई हमारा इस तरह से इस्लामी त्यौहार होता है, तो वाकई में रश बहुत ज़्यादा होता है और वो ना पता नहीं क्वालिटी पे और क्वांटिटी पे दोनों चीज़ों पे ना कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। ख़ास तौर पे हमारा मुल्क जो है ना वो बस इसी तरह से है, सभी लोग ना एक दूसरे की देखा देखी बस इसी दौड़ में शामिल हो गए हैं। वहाँ पे जब हम लोगों ने अपना खाना ख़त्म किया, फिर हम लोग अब नीचे की तरफ जा रहे थे और वाकई जिधर जिधर से हम लोग गुजर रहे थे ना इतना ज़्यादा रश था और इतने लोग वेटिंग में खड़े हुए थे ना कि बस आए इसीलिए थे कि हम लोगों ने आज थर्ड डे जो है वो सेलिब्रेट करना है और इसी तरह से करना है। जाहिर सी बात है हम भी घर से सोच के निकले थे, तो सबका यही माइंड होता है कि हम भी अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करें, अपना ईद का दिन सेलिब्रेट करें, तो सबको अच्छा लगता है। इसलिए सभी ना मतलब वो वेट करना भी उनको बुरा नहीं लग रहा था, खड़े थे वेटिंग में। इतने में मैंने कहा चले मेरा छोटा भाई भी खुश हो गया, क्योंकि हम दोनों ही इधर हैं तो हम दोनों ने कुछ थोड़ा सा टाइम जो था वो साथ स्पेंड कर लिया। मैं उधर चली गई तो भाई भी खुश हो गए, चले ठीक है जी ईद पे हम लोगों ने कहा था तो आप ही आ गई हैं, इसलिए वो भी खुश हो गए, घर वाले भी खुश हो गए और मैं भी खुश हो गई अम्मी लोगों से मिलके। होता है हर औरत का कि वो ना ईद पे ख़ास तौर पे ईद वाले दिन या दूसरे या तीसरे दिन ना मतलब उसको जब भी टाइम मिले तो वो लाजमी जाए अपने पेरेंट्स के पास, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह से। ख़ास तौर पे ईद पे उनके घर की रौनक जो थी, वो बच्चे वो भी गए हुए थे अपनी नानों के पास, तो इसलिए फिर वो मुझे लगातार फ़ोन कर ही जा रहे थे कि आप आ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो। मैंने कहा चलें ठीक है मैं आ जाती हूँ। खैर मेरा भी दिल कर रहा था, लेकिन फिर वही मसरूफ़ियत के मेहमान भी थे और घर में ईद पे जब बच्चे इस तरह से करते हैं ना, अब बच्चे बड़े हैं तो फिर नहीं निकला जाता और बस इसी तरह से होता है कुछ थोड़े से टाइम के लिए। बच्चों ने भी ज़ाहिर सी बात है ईद का दिन होता है, उन्होंने भी अपने घर में काफ़ी सारा कुछ सोचा होता है कि हम लोगों ने इस तरह से ईद सेलिब्रेट करनी है, तो इसलिए फिर उनका प्रोग्राम तो स्पॉइल नहीं ना किया जा सकता, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी था। और माशाल्लाह फिर दोनों घरों में इस तरह से हो गया, उधर भी थोड़ी सी ईद गुजर गई और हमारे घर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट हुई हमारी। उम्मीद है आपकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी हमारी तरह। अल्लाह पाक सबको खुशियाँ देखनी नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। पिज़्ज़ा खाने के बाद फिर हम लोग आइसक्रीम खाने आए और उधर भी इतना ज़्यादा रश था कि फिर भाई जो है वो ले आए और हम लोगों ने गाड़ी में बैठ के खाई। वहाँ पे भी बैठने की कोई जगह नहीं थी, बहुत ज़्यादा रश था। ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।